नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये सब बकवास है, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? चलो कह दो कि ये मजाक था। कहो, कह दो ना कि झूठ कहा है तुमने। कह दो कि तुमने जो भी कहा है वो सब झूठ है। तो क्या ये भी जानती थी? मतलब आप सब जानती थी? क्या सच है ये? अभी तो जानने कहा, क्या वो सब सच है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। ऐसे मत बोलो। ये कैसे मुमकिन है? जान, चलो सच बताओ मुझे। कह दो कि किरण और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। कहते क्यों नहीं? कहते क्यों नहीं हो तुम? किरण के साथ कोई ताल्लुक नहीं था ना? यानी इतने अरसे मेरी आंखों में आंखें डाल के तुम झूठ बोलते रहे मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? मैं शर्मिंदा हूं बहुत चमरे। अच्छा, तो तुम शर्मिंदा हो? क्या तुम्हारे शर्मिंदा होने से हकीकत बदल जाएगी? यह हरकत माफी के काबिल नहीं है। तुमने मुझे अंधेरे में रखकर धोखा दिया है। किस लिए? वो डीएनए टेस्ट कैसे बदला गया? क्या हुआ नदीम? शहनाज को इस हालत में देखकर परेशान हो गए तुम? उसे व्हीलचेयर पर बैठा देखकर क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? खैर, मैं यहाँ रुककर ऊपर जो कुछ हो रहा है वो देखने का मौका नहीं गवा सकती। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। क्या शहनाज साहिबा को अपना कमरा पसंद आया? बदतमीजी मत करो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नदीम, चलो आओ ऊपर चलकर देखें। तुम्हारा तो हक बनता है उसे इस हालत में देखना। तुम कैसे ही मौका गवा सकते हो? चलो आओ, मैं लेकर बेकार चलूं बातें तुम्हें। मत करो किरण। हाँ, मेरी बहन तो यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ चली गई? ओ बेचारी, अपनी साबका सास की खिदमत कर रही होगी। मेरी बहन माजूर लोगों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। जब भी किसी को व्हीलचेयर पर बैठा देखती है तो मचल उठती है। मुझे जाकर एक नजर तो देखना ही होगा। तो फिर डीएनए टेस्ट किसने बदला था? क्यों उस डीएनए टेस्ट में साबित नहीं हुआ? तुमने बदला था ना? किरण, किरण, किरण! किरण, जल्दी आओ यहाँ। ये ऊपर क्या हो रहा है? तुम्हें हर चीज की वजाहत देनी होगी मुझे आज। इसे क्या हो गया अचानक? चैमरे इस तरह से चीख रही है, जरूर कोई ना कोई बात है। चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं, आप लोग रुके, मैं देखता हूँ जाके। आपा, क्या हो गया? आपको इतना चिल्ला क्यों नहीं है? क्या ये सच है? जान ने जो कुछ कहा, क्या सच है वो? क्या कहा है जानने में? कुछ समझी नहीं। यही कि उस बच्चे का बाप जान था। तो आखिरकार हिम्मत करके तुमने एतराफ कर लिया जान। हाँ, क्या बात है। तो तुमने इसे सब कुछ बता ही दिया। क्या कहा तुमने? शर्म आनी चाहिए। कैसे
कैसे कैसे इस तरह की हरकत कर सकती हो? ये बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? वो डीएनए टेस्ट तुमने किस तरह तब्दील किया ये तुम मुझे बताओगी? तुमने ही बदला था ना? शहनाज, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? नहीं तो कैसे हो सकता है? मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ किस तरह उस बच्चे का बाप नदीम को बना दिया गया। ये तो मैं सोच के ही पागल हो जाऊंगी। अच्छा, क्या वाकई हमने उस बच्चे का बाप नदीम को कैसे बनाया? उसी से पूछ लो। नदीम, नदीम, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? जानते हो तुम? क्या कहने? तो इस जुर्म में सब शामिल है। तुम मिलके ये मंसूबा बनाया था, मगर कैसे? ये बात समझने से मैं कासिर हूँ। अगर उस बच्चे का बाप वाकई जान था तो नदीम को उसका बाप बनाने की क्या जरूरत थी? किसने किया बताओ? नदीम, नदीम, ये वक्त खामोश रहने का नहीं है। तुम्हारी खामोशी मुझे और तकलीफ दे रही है। जब तक जवाब नहीं मिलता मुझे, कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, समझ गए? हर चीज तफसील से जाननी है मुझे कि जो खिलौना खेल खेला गया उसमें किस किस का हाथ था। तो डीएनए टेस्ट किसने बदला था? नदीम? मैंने बदला था जैमरे। मैंने ही उस टेस्ट को तब्दील किया था। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे? जैमरे, मेरा नाम हरगिज़ मत लेना। कैसे किया तुमने ये सब? क्यों किया? क्या बदला लेना चाहते थे मुझसे? क्या बदले की आग ने इस कदर अंधा कर दिया था? ऐसा कैसे कर सकते थे तुम नदीम? मेरे बारे में नहीं बल्कि अपने ही बारे में सोच रहे थे। इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई नदीम? हाँ, गलती की मैंने। ठीक है, मुझसे भूल हो गई और इस बात का पछतावा भी है मुझे, मगर मैं उस वक्त बहुत तकलीफ में था जैमरे। तुम जानती हो जान ने मेरे साथ क्या क्या किया था। मैं उस वक्त व्हीलचेयर पर था और बहुत मजबूर था, मालूम है तुम्हें? और उससे बढ़कर कि जान ने तुमसे शादी कर ली। तुमने सजा देने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया। तुमने सोचा कि बच्चे का इस्तेमाल करके तुम मुझे तकलीफ दे सकते हो। मगर जैमरे, मैं तुम सबको लगारत करे। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों में। आखिर इतना कैसे गिर सकते हो तुम लोग? कैसे गिर सकते हो? ऐसा क्या हो गया जो पागलों की तरह चिल्लाई चली जा रही है? कुछ बुरा हुआ होगा निरिमान अम्मी। अब फिर से क्या हो गया? जान, जब तुम जान गए थे कि उस बच्चे के बाप तुम हो तो तुम खामोश क्यों रहे? आखिर क्यों? यानी तुम्हारे हक में यही ठीक था, क्योंकि हर बार सच्चाई से भागना बेहतर लगता है तुम्हें। अगर वो बच्चा जिंदा होता आज तो कैसे सामना करते तुम उसका? क्या उसे देखकर जमीर मलामत ना करता तुम्हारा? जैमरे, मेरी बच्ची, दरवाजा खोलो। जैमरे, जैमरे, दरवाजा खोलो। मॉम को कुछ हो गया है क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्या वो सबके सब अंदर है? हाँ? और तुम किस तरह की औरत हो आखिर? अपने मकसद के लिए अपने बच्चे को चारा बना लिया? नहीं बनाया, नहीं बनाया आपा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। शहनाज हर चीज जानती थी। जब मेरी नदीम से शादी करवाई गई तो मैं जान के बच्चे की मां बनने वाली थी आपा। वो वीडियोस जिन्हें देखकर आपका सर शर्म से झुक गया था, उनके जरिए मुझे डराया गया था। हाँ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो क्या करती मैं? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं आना चाहती थी आपके पास, मैं वाकई आना चाहती थी। एक लफ्ज और ना कहना किरण। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हारे इरादों से और तुम्हारे अज़म से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कितनी बेवकूफ थी कि तुम पे भरोसा किया। मेरी नाक के नीचे ये सब होता रहा और मुझे कैसे पता नहीं चला। किस कदर घटिया हो तुम लोग। घिन आती है तुम लोगों पे। अगर किरण के बच्चे का बाप जान था तो ये बात सबसे छुपाने की क्या जरूरत थी? सहर, सब ठीक है, संभालो खुद को। जान का क्या हुआ? अम्मी 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 पीछे हटो। ये अचानक बेहोश हो गई। अम्मी सहर साहिबा। अम्मी अम्मी आंखें खोले। सहर हाथ साहिबा। मत लगाना तुम। अम्मी आंखें खोले अपनी। उठे, कुछ नहीं होगा आपको। उठो बेटी उठो, आंखें खोलो। हाँ अम्मी जान चले। उठ जाए। इसे उठाओ, उठे अंदर अम्मी। लेके चलो। उठाओ इसे जल्दी, आ जाओ। चलिए ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ मैं। आ जाए। उठे जहर साहिबा, आइए उठिए। उठो, देख संभल के कर जहर साहिबा, संभल के संभल के। चले। चले अम्मी। किरण बेटा, क्या हो रहा था अंदर? बस कर दे। अब बस कर दे दादी माँ। मुझे बख्श दे, मैं थक चुकी हूँ। मुझे छोड़ दीजिए दादी माँ। मैंने 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 ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्ची? अब तक मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह आप नहीं थी दादी माँ। ये सब कुछ शुरू करने वाली क्या आप नहीं थी? क्या आपने मुझे कहानियां नहीं सुनाई थी? सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए थे? और जब वो ख्वाब टूटकर बिखर गए तो आपने मुझे नए ख्वाब दिखाए। क्या आपने मेरा इस्तेमाल नहीं किया दादी माँ? क्या मेरे जज्बातों से नहीं खेला आपने? लेकिन अब सब खत्म, हर चीज। घर टूट गया, पैसा खत्म, शान और शोहरत, सब कुछ खत्म हो गया। आपने मुझे दांव पर लगाया, लेकिन अब आप हार गई। पता है, मेरे पास सिर्फ मेरे घर वाले थे, मगर अब वो भी नहीं रहे मेरे पास। मैंने सब खो दिया दादी माँ। किरण बेटा,
हाँ हेलो डॉक्टर साहब। आगा साहब, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। जो डीएनए टेस्ट आपने करवाने के लिए दिए थे उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आगा साहब, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं रिपोर्ट्स। अम्मी, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, आपको पुरसुकून रहना होगा। मर जाने दो मुझे जैमरे। इस शर्मिंदगी के साथ जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मत कहें ऐसा, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझसे कहाँ गलती हो गई मेरी बच्ची? भूल कहाँ हो गई मुझसे? मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे मेरे बच्चों से क्यों आजमाया जा रहा है? अम्मी, ज्यादा मत सोचें इस बारे में। जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिलेगी। अम्मी, चली जाओ यहाँ से। तुम इस खानदान के लिए एक धब्बा हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ यहाँ से किरण, जाओ यहाँ से। दादी माँ, प्लीज इसे यहाँ से ले जाए। किरण बेटा, चलो यहाँ से चलते हैं मेरी बच्ची, चलो। सब ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। अम्मी, सच में ठीक है आप? ठंडी पड़ रही है आप? भाई, जो मैंने सुना वो सच है? मैं यही सोच रही थी कि और क्या क्या राज बाकी रह गए हैं जिनसे मैं वाकिफ नहीं। इससे अच्छा तो हम सबको जान से मार देते। हाँ, और तुमने क्या किया नदीम? डीएनए टेस्ट बदलने का कैसे सोच लिया तुमने? इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हें? हाँ, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए थे क्या? हाँ, भागने के सिवा और क्या कर सकता है जानकर चाहिए आखिर। सब खत्म नदीम, सब खत्म। तुम भी हार चुके हो। सारे गुनाह जाहिर हो गए। बिला आखिर तुम्हें भी शिकस्त हो गई नदीम। सब कुछ खत्म हो गया नदीम, खत्म। किरण, प्लीज। किरण प्लीज, किरण चुप हो जाओ। किरण बस कर दो। हो गई खामोश। सारी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। हार गए हम भी। आज मौसम अच्छा नहीं है, है ना बेटा? तुम्हें साहिल अच्छा लगता है ना? क्या मसला है? मैंने कहा था ना मुझे बार बार फोन मत करना। तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो बीनिश? क्या हमारा मुआहदा भूल गई हो तुम? जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना है। तो फिर फजूल सवालात क्यों करती हो मुझसे? चुप कर उनकी बातें सुनो। उन्होंने आज क्या खाया, कहाँ गए थे, बस बहुत हो गया। हाँ, मेरी वजह से तुम्हारी ममता को सुकून मिला है। बीनिश, तुम मेरी पाबंद हो। जो मैं कहूँगी करना पड़ेगा तुम्हें। पहले मुझसे जो वादा किया था वो पूरा करो,
मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड कहाँ है? बताओ मुझे। ये सब करके तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो। उस वक्त तक तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी और ना ही फोन उठाऊंगी तुम्हारा, जब तक इसका कार्ड नहीं बन जाता। आई समझ में? बीनिश, अरे तुम तो सो गए मेरे बेटे। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोर कर दिया। चलो घर चलते हैं। नदीम, नदीम ऐसा मत करो मेरे साथ। बहन हूं मैं तुम्हारी, मेरा यकीन क्यों नहीं करते तुम? फोन उठाओ नदीम। अगर उसका जान से ताल्लुक था कोई, तो उसने नदीम से शादी क्यों की? मेरी बच्ची, ये किस किस्म के लोग हैं? कितना दोगलापन है इन सब में। ताजा हवा के लिए बाहर जा रही हूं मैं। आप ठीक है ना? दादी माँ को आपके पास भेजती हूँ। गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है हमें। आपने उन्हें छुपाने की कोशिश की, अपने झूठों से, गुनाहों से भागने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते चले गए वो। आपके खिलाफ घेरा तंग करते गए। फिर वो खुद ब खुद सबके सामने जाहिर हो गए। काश के आपने एतराफ कर लिया होता। और मैंने ही बचपन में नदीम को खिड़की से बाहर फेंका था, ये मैंने बाबा को बता दिया होता। और आप मुझे बचाने के लिए नदीम को कितने साल जहर देती रही। काश कि मैंने बाबा को बता दिया होता। जमरे, चले जाओ नदीम, कुछ मत कहना। जमरे प्लीज मुझे वजाहत देने दो इस बात की। आखिर क्या वजाहत दोगे तुम इसकी नदीम? आखिर रह के क्या है कहने के लिए? हाँ, ऐसे क्या वजाहत पेश करोगे जिससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे? कैसे यकीन करूं मैं अब? आखिर किस नदीम पे भरोसा करूं मैं? क्या उस मासूम नदीम पे जिसने व्हीलचेयर पे अपने कई साल गुजारे, या मेरे सामने खड़े इस नदीम पे जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानती? भरोसा करना तो दूर की बात है, तुम वो नदीम नहीं हो जिसको जगह मैंने अपने दिल में दी थी। वो नदीम तो मासूम था जिसके पीछे मैं दीवानी हुई थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी वही मोहब्बत मेरी सजा बन जाएगी। हर चीज से ज्यादा अजीज थे तुम।
मान था, गुरूर था तुम पर। क्या क्या सोचा था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए हम मिलके उसका सामना करेंगे। मुझे नहीं मालूम मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई, लेकिन एक बात जानते हो, तुम पर अंधा एतमाद किया मैंने, हद से ज्यादा चाहा तुम्हें। तुम्हारी मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाई थी। उन लोगों से तुम्हें बचाने का भी ऐद कर लिया था मैंने, और मैंने तुमसे ये भी वादा किया था कि अब उन लोगों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी मैं। लेकिन तुमने क्या किया? मेरा गुरूर तोड़ दिया, तकलीफ पहुंचाई मुझे। जिस नदीम को चाहा मैंने, उसी नदीम ने मुझसे झूठ बोला। एक ही लम्हे में तुमने मुझसे मेरा आप छीन लिया नदीम। अगर तुम ऐसे थे तो क्या जरूरत थी मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की? क्यों मेरे हवासों पे सवार हो गए? क्यों मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा? ऐसा मेरे साथ तुम कैसे कर सकते हो? कैसे मुझे धोखे में रख सकते हो नदीम? क्या तुमने एक बार नहीं सोचा कि जब मुझे हकीकत पता चलेगी तुम उसमें क्या गुजरेगी नदीम? कैसे किया ये? क्या तुम्हें मेरे सामने करते हुए जरा शर्म नहीं आ रही? ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी मोहब्बत का गला कैसे घोट सकते हो? कैसे घोट सकते हो तुम? बस बहुत हो गया जेमरे, इस तरह से दोबारा कभी मत कहना मुझे। मत देखो ऐसे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मत देखो। मॉम कहते कि ये सब झूठ है। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मॉम, मॉम, इसका मतलब ये है कि नदीम बिल्कुल ठीक था। भाई, भाई तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? हाँ, ये सच है राइमा। मेरे करीब बताओ, क्या आ रही है मुझे? हर किस करीब बताना मेरे। मैं यकीन नहीं कर सकती। जेमरे, मेरे टेस्ट बदल देने का, तुमसे इंतकाम लेने का उससे कोई ताल्लुक नहीं। जान से इंतकाम लेना चाहता था मैं। अब जबकि सबको ये बात पता चल चुकी है तो ठीक है, मैं भी कह देता हूँ, सब कह देता हूँ। तुमने भी मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम मेरे पास आई और तुमने आकर मुझसे ये कहा कि तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। फिर तुम वहां से चली गई और जाकर जान से शादी कर ली, और मैं जान से शादी तुम्हारे लिए की थी मैंने, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो नदीम। ठीक है जेमरे, ठीक है, मगर उसके बाद तुम फिर फार्म हाउस क्यों आई और आकर मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया अपनी बातों से? क्योंकि मुझसे कहा गया था कि अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी
किया था ऐसा? हर किसी ने यही करने का कहा था कि नफरत की आग तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है, इसलिए मैंने जान से शादी की। और देखो तुम ठीक भी हो गए। उसी नफरत ने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तुमने। और तुमने क्या किया? क्या किया? जब तुम्हें पता चल गया था कि मैंने तुम्हारी लिए शादी की, फिर भी तुमने मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। मैं माफी मांगता हूं तुमसे। मत मांगो, मत मांगो माफी। इसकी कोई माफी नहीं है। नदीम, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त हो। मैं अपने बाबा के खिलाफ चली गई। मैंने अपने बाबा से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया क्योंकि वो आपसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए। आपकी वजह से नदीम को गलत समझती रही। जब उसने प्यार से हाथ बढ़ाया, उसको नफरत से धुतकार दिया। नदीम हक पर था, हक पर था नदीम। कहां जा रहे हो भाई? हाँ, हमेशा की तरह जान छुड़ा के भाग जाओ। ये व्हीलचेयर अब आपकी जिंदगी की असल हकीकत है।